हेलो फ्रेंड्स, इधर पर जो है आपका थर्ड लेक्चर वैम मेथड पर है, जो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। इधर से अभी तक जो भी आपने सॉल्यूशन निकाले थे, जो पहले निकाले थे हमने सॉल्यूशन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, जो भी आपका आंसर आया था इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, वो आपका कितना आया था ₹1015। नेक्स्ट हमने रो मिनिमा मेथड अप्लाई करा था, तो आपका सॉल्यूशन कितना आया था 111110। वैम मेथड आपका एक ऐसा मेथड है जिसमें सबसे कम वैल्यू आती है आपकी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की, सबसे कम वैल्यू निकालता है आपका वैम मेथड। ओके, तो वैम मेथड स्टार्ट करने से पहले फिर से हम वही सेम स्टेप अप्लाई करेंगे कि आपकी सप्लाई और रिक्वायरमेंट आपकी सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं, मीन्स बैलेंस प्रॉब्लम है या आपकी अनबैलेंस प्रॉब्लम है। बैलेंस प्रॉब्लम जहाँ पर आपका इक्वल आ जाए सप्लाई और रिक्वायरमेंट, अनबैलेंस प्रॉब्लम वाली होती है जहाँ पर आपका दोनों टर्म इक्वल नहीं आते हैं। तो पहले हम क्या निकालना देखेंगे इधर पर पेनल्टीज़। वैम मेथड में पेनल्टीज़ हम किसको कहते हैं, जहाँ पर हमारा जो टर्म है वो हमें क्या दे, डिफरेंस दे। तो दो लीस्ट एलिमेंट का हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। जैसे आपका पहले वाले टर्म में आपका कितना है वैल्यू 19 है कि दूसरे वाले टर्म में आपकी जो वैल्यू है वो 10 है कि, मीन्स दो लीस्ट एलिमेंट आपके, चाहे 10, दो लीस्ट एलिमेंट आपकी पहली रो में से, दूसरे में से, तीसरे में से। सिमिलरली जो टर्म हम इसके लिए अप्लाई करेंगे वही हम कॉलम वाइज करेंगे। लेट अस स्टार्ट। ओके, तो पहला क्या टर्म है आपका 19 है और 10 है, दो लीस्ट एलिमेंट। तो इसका जो डिफरेंस हुआ वो कितना आ गया आपका 9। देन अगेन 30 एंड 40 का डिफरेंस क्या है आपका 10। कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, कभी पेनल्टीज आपकी क्या है नेगेटिव में नहीं आती। कोई भी बिजनेस जो भी आपका वर्क करता है वो आपका प्रॉफिट बेस पे करता है या न्यूट्रल पे करता है। आपका कभी भी जो भी बिजनेस है वो आपका लॉसेस बेयर नहीं करता। मीन्स हमें हमेशा इसमें पॉजिटिव टर्म्स ही लेके चलते हैं, नेगेटिव टर्म्स नहीं लेके चलते हैं। ओके, दूसरे सेकंड वाले टर्म का आपका क्या आया डिफरेंस। लीस्ट एलिमेंट आपके दो कौन से हैं, 8 एंड 20, तो डिफरेंस कितना आ गया आपका 12। देन नेक्स्ट आपका 19 एंड 40, तो टर्म आपके क्या आ गए, इधर पर जो डिफरेंस जाएगा आपका 19 का और 40 का जाएगा, तो आपका कितना आ गया इधर पर रिमेनिंग टर्म 21। देन 8 एंड 30। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर दो टर्म आपको कैसे दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं और वो दोनों ही कैसे हैं, लीस्ट हैं, तो आप उसका जो डिफरेंस लिखेंगे वो आप 0 लिखेंगे। 22, देन 10, देन अगेन 10। हम बोथ साइड पेनल्टीज़ हमने कंसिडर करी हैं, दोनों जिसमें जो डिफरेंस आया है वो आपके सामने है। पेनल्टीज़ हम किसको कहते हैं, दो कॉस्टिंग के लीस्ट, दो कॉस्टिंग की डिफरेंस को। अब इधर पर जो आपका टर्म है वो आपका सबसे हाईएस्ट आपकी पेनल्टीज़ कहाँ पर ऑब्टेन हुई है, 22 इज़ द हाईएस्ट पेनल्टी। ये वाला मीन्स हमने क्या करा, इधर पर सिलेक्शन कराया गया। सिलेक्शन क्या करा है, देखिए इधर पर जो हमने सेलेक्ट करा, अब हम इधर ही पर मार्क करेंगे। अब हमने इधर पर क्या चेक करा, 8, 30, 10। रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, रिक्वायरमेंट आपकी क्या है 8 है कि। नाउ वी कम द लीस्ट एलिमेंट फ्रॉम द टेबल। लीस्ट एलिमेंट आपका क्या है 8, तो हमने इधर पर 8 मार्क करा। दोनों में से आपका कौन सा 8 एंड 18 में आपका जो लीस्ट टर्म है वो हमारा कैसा है 8, तो हमने इधर पर 0 मार्क करा और इधर पर रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास 10। इट मीन्स आपकी वैनिश कौन सी, W2 आपकी क्या हो गई, वैनिश हो गई। अब जो भी हम नेक्स्ट सर्कल के लिए एक बार जब हम पेनल्टी निकालेंगे तो हम एक सेट मार्क करेंगे, दूसरी बार में हम दूसरा सेट मार्क करेंगे, तीसरी बार में हम तीसरा सेट मार्क करेंगे। तो अभी इधर पर हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है, एक सेल हमने ऑब्टेन कर लिया। अब इसके बाद फिर से हम पेनल्टीज़ ऑब्टेन करेंगे। फिर से हमारी ये वाली सेम पेनल्टीज़ निकलेंगी 19 एंड 10, तो आपका रिमेनिंग कितना आ गया 10। फिर उसके बाद आपका टर्म जो गया है वो आपका पे मूव हो गया है,
70, 40, 60, 30 आपका याद रखिएगा कैंसिल हो गया है, वो अब दोबारा यूज़ में नहीं आएगा। तो आपका जो भी टर्म है वो आपका कौन सा बचा आपका 60 एंड 40। लीस्ट एलिमेंट हमारे कितने हुए 60 और 40, तो डिफरेंस कितना आ गया आपका 20 का। नेक्स्ट आपका जो टर्म है वो हमारा कितना है 40 एंड 20, तो फिर से आपका डिफरेंस कैसा आ गया 20 आया है। फिर से हम दूसरे टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया ब्लॉक हो गया, अभी तक हम पेनल्टीज नहीं निकालेंगे। अब फिर से आ गए हम इस वाले टर्म पे, तो इसकी सेम पेनल्टी ऑब्टेन होगी हमें, इस वाले का भी हमें सेम पेनल्टी ऑब्टेन होगी, क्योंकि इस वाले टर्म में हमारे कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो जो भी हमने एलिमेंट हमने लिए हैं उसमें से हमारा लार्जेस्ट टर्म है 21। ओके, 21 हमारा क्या है लार्जेस्ट टर्म है। फिर से हमने इधर पर चेक करा, जब भी हम इस वाले एलिमेंट में जाएंगे तो लीस्ट एलिमेंट पर ही हमेशा हम क्या करते हैं मार्क करते हैं। तो इधर पर हमने लीस्ट एलिमेंट में हमने सिलेक्ट करा हैगा, दोनों में से जो हमारे पास कम हैगा वो कौन सा टर्म है 5 है और 7 है। तो हमने इधर पर क्या कर लिया 5 मार्क कर लिया, 5 हमने इधर पर क्या करा है मार्क करा है। इट मीन्स आपका 5 जो हो गया वैनिश हो गया हैगा, और 5 जो है आपका वैनिश हो गया हैगा, और ये आपका रिमेनिंग कितना बचा 2। इट मीन्स W1 एंड W2 बोथ आर नाउ वैनिश। ओके, ये वाले टर्म में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कीजिएगा कमेंट में। फिर से हम क्या करेंगे ऑब्टेन, अब रिमेनिंग जो टर्म बचे हैं वो सिर्फ खाली आपके इतने टर्म बचे हैं, बाकी टर्म आपके क्या हो गए W1 एंड W2 दोनों ही क्या हो गए आपके वैनिश हो गए हैं। फिर से अब हम कैसे पेनल्टीज ऑब्टेन करेंगे। अगर हम देखिए अभी तक हमने कितने सेल निकाले हैं 2 सेल निकाले हैं, तो 2 बार हमने पेनल्टीज निकाली हैं कि फिर से अब हम निकालेंगे डिफरेंस, तो कितना आ गया 40, अगेन 20, 70 माइनस 20 50, फिर ये वाली आपकी सेम रहेगी क्योंकि रो वाइज आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये वैनिश, दिस इज वैनिश। तो लार्जेस्ट टर्म आपका कौन सा है 50 हैगा। 50 में आपने इस लीस्ट टर्म लिया, लीस्ट टर्म आपका क्या है 20 है, 70 और 20, तो लीस्ट आपका एलिमेंट कॉस्टिंग क्या हुई आपकी 20 हुई। तो इधर पर जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपकी कितने की है 14 की, और सप्लाई जो है वो आपकी है 10 की। तो जो लीस्ट एलिमेंट टर्म्स होते हैं वो वाले हम लेते हैं, हम पुराने वाले पॉइंट्स को इधर पर लेके चलेंगे। तो आपका जो भी मार्क हुआ वो आपका क्या हुआ मार्क 10 हुआ, ये वाला टर्म आपका क्या हो गया वैनिश हो गया। जब हमने 10 इसमें से ऑलरेडी डिडक्ट हो गया तो इधर पर टर्म्स कितना बचा है आपका 4। अब आपका कौन सा वैनिश हो गया, अब आपका F3 भी आपका वैनिश हो गया। तो रिमेनिंग टर्म आपके कितने बचे हैं सिर्फ खाली 4, 2 इंटू 2 का टर्म बचा है मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली 50, 10 एंड 40, 60। नाउ अगेन वी कम ऑन दिस, फिर सब हम क्या निकाल लेंगे पेनल्टीज़ निकालेंगे। ये वाला टर्म आपका क्या हो गया ब्लॉक हो गया है। फिर से हमने पेनल्टीज़ ऑब्टेन करी, तो इसकी कितनी आ गई 40 आई है, इस वाले टर्म की कितनी आई है 20 आई है। अब इधर पर हमारा चेंज हो जाएगा, जो हमारी पेनल्टीज़ आएगी वो कितनी आएगी अब 50 आएगी, 60 माइनस 10 50, नाउ दिस गिव अस 10। ओके, द लार्जेस्ट टर्म इज अगेन 50। 50 में जो लीस्ट एलिमेंट होगा वो वाला हम अकर करेंगे, तो हमारा ये वाला जो 2 था वो हमारा इधर पर आ गया। रिमेनिंग टर्म क्या होगा वैनिश, F2 क्या F1 नाउ बिकम वैनिश। अब फिर से हम क्या निकालेंगे पेनल्टीज ऑब्टेन करेंगे। सॉरी, कौन सा ब्लॉक हुआ है आपका 40 वाला आपका क्या हो गया है ब्लॉक हो गया है, ये आपका वैनिश हो गया है। ठीक, तो रिमेनिंग टर्म अब कौन से बचे 40 बचे हैं और 60 बचे हैं। चाहें तो आप फिर से इसकी पेनल्टीज़ निकाल सकते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं है उससे, तो हम इधर पर डायरेक्टली क्या करते हैं इसको एलिमेंट गिफ्ट कर देते हैं इसको सेटिस्फाइड कराने के लिए। ओके, अब फिर से अब हम चेक करेंगे कि जो भी हमने टर्म लिखे हैं वो इसमें सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो एक बार क्रॉस चेक करा हमने, 5 2 7 7 2 9 8 10 18 रो वाइज। अब कॉलम वाइज हम चेक करेंगे 5 8 7 2 2 10 14।
Okay, now the initial basic feasible solution. Five into 19 plus 2 into 10 plus 7 into 40 plus 2 into 60 plus 8 into 8 plus 8 into 8, 10 into 20. Now the costing is rupees 779. Kindly check again. I don't. Okay, rupees which is reached from the above two method. This is rupees this is rupees 779. From row minima method we get the costing of rupees 110, and from northwest corner method we get rupees 1015. So we get the least term from VAM approximation method, Vogel approximation method. Okay, first thing I have not described in this lecture. Next lecture we have described 2 or 3 points which is related to the transportation problem. Okay, thank you.